नमस्कार, मैं हूँ आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक किंग से। आपने देखना शुरू कर दिया है द पब्लिक किंग। बात मुद्दों की होगी, बात लोकसभा क्षेत्र की होगी और लोकसभा सीवान क्षेत्र की होगी, जहां लड़ाई विकास और मुद्दों की नहीं, जहां लड़ाई वैचारिक नहीं बल्कि यहाँ लड़ाई हो रही है रंगों की। जैसे होली पर्व आ गया है, वैसे ही रंगों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लाल कलर है, ये भगवा कलर है, ये हरा कलर है, ये हरा नहीं काला कलर है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप इसी पे लग रहे हैं। हिना साहब ने चुनरी ओढ़ी, सारा रंग उनका है। और ये बयान जैसे ही सिवान संसदीय क्षेत्र में आता है स्थानीय मीडिया के द्वारा, तो इस पे बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। हिना साहब के साथ भगवा खड़ा हुआ और हिना साहब ने सब रंग को अपना रंग बताया। बहुत सारी बयान, बहुत सारी ऐसे चीजें जो सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि रंग से इंसान की पहचान नहीं, इंसान की पहचान उसके कर्मों से, उसके व्यवहार से और उसकी कृतियों से होती है। ये मानने को क्यों नहीं तैयार है ये प्रत्याशी, और जनता को भी ये मानना पड़ेगा कि भगवा होने से कोई मोदी नहीं बन जाता है, हरा पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, और लाल पहनने से कोई वामपंथी नहीं हो जाता है। चलिए, इन्हीं सारी बातों को लेते हुए मैं भी पहन लेता हूँ एक ये गमछा, जिसमें लाल भी है, हरा भी है, पीला भी है, भगवा भी है। तमाम कलर हैं इसमें। और इसे पहनकर अब हम बात करते हैं राजनीति की। राजनीति की अगर बात शुरू होती है तो शुरू होती है राजनीति ने सिवान में अब तक क्या क्या दिया। राजनीति में अभी तक सिवान में विकास के नाम पर सिर्फ जनता को धोखा दिया है। जनता को धोखा इसलिए मिली है कि जनता जिस रफ्तार में सिवान के विकास की इच्छा रखती थी, सिवान के विकास के सपने को संजोए रखा था, वो पूरा नहीं हुआ। सिवान एक समय में एक औद्योगिक क्षेत्र था। एक छोटे से इलाके में जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, तीन तीन चीनी मिले, एक सूता मिल, एक मीठा मिल, एक चमड़ा मिल, पांच ऐसे व्यवसायिक व्यवस्था थी जिसमें लाखों लोग काम कर सकते थे, लाखों किसान उससे रोजगार पा सकते थे। और इन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया। उसके बाद से शुरू होता है यहाँ पलायन का खेल। इस पलायन के खेल में सबसे बड़ी कोई भूमिका होती है तो वो होती है यहाँ के नेताओं की। और ये नेता आज रंगों का खेल खेल रहे हैं। वाह क्या बात है। कोई कहता है कि हम भगवा नहीं होने देंगे, कोई कहता है कि कोई भगवा है तो आगे मोदी और योगी के सामने दिखाए और AK-47 रख के दिखाए। और कोई AK-47 के बल पर उन सारे व्यवसायियों को बाहर भगा देता है जो यहाँ व्यवसाय करने आए थे। कौन सी बात हो रही है भाई? ये क्या हो रहा है? मजाक उड़ाया जा रहा है हम जनता का? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि ये नेता लोगों को बलगला रहे हैं। जो आपके दिल में है, आप उसके साथ खड़ा रहिए। दलगत कुछ नहीं होता है, निर्दलीय भी कुछ नहीं होता है। होता वो है जो दिल में है, जिससे आपकी आशाएं जुड़ी हुई हैं, जो आपको कुछ करके दिखाएगा। आपको मैं बताऊं, लगातार विगत के सालों में ये आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जिसके चलते बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो ये तो सबसे ऊपर वाली व्यवस्था हो गई जो नहीं दे रही है नीचे की व्यवस्था को। अब नीचे की व्यवस्था के पास अगर केंद्र सरकार देती तो उसके नीचे वाले लोगों को मिलती। तो सबसे ऊपर वाली व्यवस्था तो अब नीचे वाले व्यवस्था के साथ चिपक गई है। तो अब विकास क्यों नहीं हो रहा है?
तो अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन विशेष लाभ मिलेगा। तो विशेष लाभ मिलेगा तो किसे मिलेगा? पहले बिहार को मिलेगा और बिहार से अलग अलग भागों में बटेगा। अलग अलग भागों में बटेगा तो जिस क्षेत्र के नेता पढ़े लिखे, अच्छे, व्यवस्थित और सिस्टमवादी होंगे, इनके पास सिस्टम की जानकारी होगी, जिनके पास फंड को रिलीज कराकर और सही जगह उपयोग करने की जानकारी होगी, तब न वो व्यवस्था उस क्षेत्र में आके लगेगी। तो हमें उस तरह का नेता चुनना होगा जो उन चीजों को समझे, विकास को लाकर सही जगह यूटिलाइज कराए। और मोदी के विकास की बात अगर कर रहे हैं तो मोदी जी मान लीजिए विकास कर रहे हैं, देश का विकास, चौमुखी विकास हो रहा है, मोदी के नाम पर वोट लड़े जा रहे हैं, नीतीश जी के नाम पे वोट लड़े जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और वोट मांगे भी जा रहे हैं, लेकिन उसे सही तरीके से यूज करने के लिए किसे चुनना होगा? एक अच्छे नेता को। जो आपका स्थानीय नेता होगा वही यहाँ से जाकर अपनी समस्याओं को बताकर और उस समस्याओं के हिसाब से फंड लाएगा और यहाँ विकास कराएगा। कुछ लोग तो ये जाते हैं, बताते हैं, फंड लाया और बीच में कहाँ गायब हो गया पता न चलता है। तो ये समस्या है। इन समस्याओं से बचने की जरूरत है। अपने दिल से अच्छे नेता को चुनिए। अच्छा नेता अगर नहीं मिलता है तो नोटा को वोट दबाइए। नोटा को वोट दबाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आने वाले समय में इन पार्टियों को वो पता चलेगा कि आपने गलत नेता चुना था, जो कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए अपना हमने विरोध नोटा पर वोट दबाकर किया है। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सही सिस्टम की। आपको आनी होगी, सही सिस्टम के साथ जुड़नी होगी, और सही सिस्टम के साथ जुड़िएगा तो ये लाल, हरा, पीला, काला की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक हिंदू शनिवार को काला पहनता है, जो मुसलमानों में महिलाओं को शरीर ढकने का एक भेष है, एक पोशाक है। वही मुसलमान हर शुक्रवार को सादा कुर्ता और पैजामा पहनकर नमाज पढ़ने जाता है। हमारे के यहाँ वो होली के दिन पहनी जाती है। हमारे के यहाँ शुभ कार्यों में उस पैजामा कुर्ता को हल्दी लगाकर उसको शुभ कार्य में यूज किया जाता है। तो ये कैसे दो अलग अलग समुदाय का हो गया? लाल कपड़े अक्सर मंगलवार को पहने जाते हैं और माना जा रहा है कि लाल कपड़े वामपंथियों के हो गए। वाह। ग्रीन कपड़े अक्सर लोग हरियाली के प्रतीक के लिए मानते हैं और उसे पहनते हैं कि वो पहनकर अपने आप को फिट महसूस करेंगे, अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। और ये राजद वालों के हो गए। ऐसा नहीं है। दरअसल हमें उन नेताओं के पढ़ाने में नहीं आना है कि आप भगवा पहन लिए, हम लाल पहन लिए तो हम भगवादारी हो गए, और हम वामपंथियों के आंदोलन से निकले हैं तो हम वामपंथी हो गए। तो हमारे अभी प्रत्याशी महोदय के पति ने एक बयान दिया है कि हम तो भगवामय हैं, भगवा के साथ जुड़े हुए हैं और पूरा सिवान जिला भगवामय हो गया है। मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं, उनके सामने AK-47 रखकर और आकर लोग भगवा ज्वाइन कर ले, तब वो कहेंगे कि हाँ ये भगवामय है। ऐसे कोई कपड़ा ओढ़ लेने से भगवामय नहीं होता है। दरअसल ये कपड़ा इंसान का है, ये कोई भी ओढ़ सकता है और कोई भी ओढ़ा सकता है। बात सिर्फ सोच की है कि आपकी सोच क्या है। इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। नेताओं के बलगलाने पे बिल्कुल ना आए, अपने दिल की सुने, दल की सुने, किस दल से आप संतुष्ट हैं, किस निर्दल से आप संतुष्ट हैं, इसकी सुने। क्योंकि ये 5 साल के लिए आप इस बार अपना नेता चुनेंगे, तो ये ऐसा ना हो कि आप ठगे जाएं। सावधान रहिए और AK-47, भगवा कलर, लाल कलर, पीला कलर, सनातन धर्म का कलर, इन सब चीजों से दूर रहिए। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म को मानिए, जिस
व्यवस्था से जुड़े हुए उस व्यवस्था के साथ जुड़े रहिए, ये जरूरी है। लेकिन मत अपनी सोच के अनुसार दीजिए कि आप किससे विकास की उम्मीद रखते हैं, विकास कहाँ से खोज कर लाएगा और कहाँ लग जाएगा, ये सोचने वाली बात है। विकास जो लेकर आए चौमुखी विकास हो, क्योंकि विकास होगा आपका, हमारा, हमारे आने वाले भविष्य का, सबका विकास होगा। इसलिए विकास जरूरी है, क्योंकि नेता बन जाते हैं तो आपका हमारा विकास हो ना हो, उनका विकास होने लगता है। कई ऐसे नेता हैं जो रजिस्टर लेकर बैठे रहते हैं और रजिस्टर लेकर बैठकर लिखते हैं कि फलाना का आया कि नहीं। कोई ऐसा नेता है जो ये भी कहता है कि भाई तुम्हारा 4 दिन लेट क्यों हो गया पहुंचाने में। कोई ऐसा नेता है जो ये भी कहता है कि भाई इसमें उसको उतना दिए थे, हमको इतना क्यों दिए। तो पता चलेगा कि सब हमको हमको हो गया, और जो जनता जिसके भरोसे उस जगह पे जाकर बैठे हैं उनका कुछ नहीं होगा, पहचानेंगे भी नहीं। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। ये सतर्क होना इसलिए जरूरी है क्योंकि रंग सबका होता है। हमने भी चुनरी बांध लिया है और ये मुराठा बांध कर आपको बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, रंग सबका होता है। मैंने ब्लू पहन रखा है, लाल पहन रखा है, काला चश्मा, सफेद चश्मा सब लगाता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सब धर्म के लोग हैं, नहीं। हम भी उसी धर्म के लोग हैं जिस धर्म के लोग इस संसार में हैं, और जुड़ना सबको पड़ता है। मैंने कहा ना कि ये मेरा घर है, तो घर में तो स्वागत होगा ना बेटी बहू का, इसीलिए स्वागत है दोनों का। मैं दोनों हूँ। आने लगे हैं, क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। मैडम आखिर जो बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग हैं, जिस तरह धर्म के लोग जिस तरह बोलते हैं जय श्री राम, लगातार ये चर्चा, ये जनता में भी ये सवाल उठ रहा है। हम कभी भी किसी धर्म को अपने से अलग नहीं समझे, और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सिखाता है कि आपस में जाओ, लड़ो, झगड़ो, मारा पीटी करो। सारे लोग अच्छी बात कहते हैं, सारे लोग हमारे लिए बराबर हैं। पूरी सीवान की जनता, सीवान लोकसभा की जनता, चाहे जिस जाति समुदाय से आते हों, सब लोग एनडीए प्रत्याशी के साथ हैं। गांव से लेकर शहर तक मोदी, गांव से लेकर शहर तक नीतीश मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कुछ नकली भगवादारी घूम रहे हैं, उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जिस दिन योगी जी आएँ वो AK-47 रख दें, उसकी निंदा करें और मोदी जी और योगी जी के मंच पर चढ़ जाए, शामिल हो जाए भाजपा जदयू में। योगी जी आएंगे, लेकिन सीवान की जनता से माफ़ी मांगना होगा कि 2005 के पहले हम लोग आतंक मचाए थे। सीवान की जनता माफ़ करे। उनको ये बोलना होगा, आगे बोलना होगा कि हम भू माफियागिरी नहीं करेंगे, हमारा AK-47 नहीं चलेगा, हम आतंक पैदा नहीं करेंगे सीवान की जनता के सामने। वो बोलें, अगर नैतिक साहस हो तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो बोलें। सीवान में 60 लोगों की हत्याएँ कर दी गई। यहाँ बीजेपी का झंडा तक टांगने के देने की कोशिश नहीं की गई है। जिन लोगों ने बीजेपी के झंडा टांगा उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसे भगवाधारी कभी सचमुच उनके राष्ट्र प्रेम हो सकता है क्या? ऐसे लोगों को भगवा से कोई प्रेम हो सकता है क्या? इतना ही भगवा से प्रेम है तो योगी जी और मोदी जी का मंच शेयर करें तो हम देखते हैं कितना भगवा से प्रेम है।